नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनाती हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? वह इसका क्या महात्म्य है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के स्वयं के पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का भी यदि नरकलोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। अब मैं तुमको इसका महत्व समझाने के लिए इसके संबंध में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग के समय में महेशमती नगरी में इंद्रसेन नाम के अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। वो भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे और सदैव भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए वो अपनी प्रजा का रक्षण व पालन करते थे। इसलिए उनका राज और परिवार सभी प्रकार की धन्य धान, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न था। वे अधिकांश समय भगवत भक्ति को समर्पित करते थे। एक दिन की बात है, राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा तो राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनको अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनके चरण भी पखारे। राजा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा से उनके व राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपने संतान की भांति पालन करता हूँ और अपना अधिकांश समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक पहुंचा तो मैंने आपके पिताश्री को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने वहां उनकी उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वो बहुत ही धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय के पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ा। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए ये कहा है कि हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आया था। एक आदर्श पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, जिसके प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक इस व्रत की विधि के बारे में पूछा तो नारद मुनि ने कहा, दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों के निमित्त यज्ञ आहुति अर्पित करें, भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में भगवान के विग्रह शालिग्राम की पूजा अर्चना करें और भगवान को भोग अर्पण करें और उसके पश्चात अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उस भोग को स्वयं सूंघकर गाय को खिलाएं और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान श्रीहरि का कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तत्पश्चात पारण के समय स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए इंदिरा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया, जिसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। हे राजन, जो भी व्यक्ति इसकी कथा का श्रवण अथवा पठन भी करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय।